क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारी जिंदगी की कहानी का हीरो और विलन दोनों हम खुद ही हैं? आज हमारे पास एक ऑडियो बुक का सारांश है जो इसी एक बड़े विचार पर आधारित है, माइंडसेट। माइंडसेट, हाँ। यानी हमारा सोचने का तरीका। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है, और अगर ऐसा है तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। और ये सवाल सिर्फ फलसफे का नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। शोध बताता है कि सोच के मतलब दो बुनियादी तरीके हैं। अच्छा। हाँ, एक जो हमें रोकता है और दूसरा जो हमें आगे बढ़ाता है। इन्हें फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। फिक्स्ड और ग्रोथ, ठीक है। हाँ। आज हम इन दोनों के फर्क को कुछ जानी मानी कहानियों और रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाई जा सकने वाली रणनीतियों से समझेंगे। मतलब मकसद सिर्फ जानना नहीं बल्कि महसूस करना है। बिल्कुल, महसूस करना है कि ये बदलाव मुमकिन कैसे है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही कमाल की कहानी से होती है जो स्रोत में दी गई है। दो भेड़ियों की कहानी। हाँ, ये तो मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है। एक दादा अपने पोते से कहते हैं, बेटा हम सबके अंदर ना दो भेड़िए लड़ रहे हैं। एक भेड़िया गुस्सा, डर, जलन और हार का प्रतीक है और दूसरा भेड़िया वो है हिम्मत, उम्मीद, प्यार और जीत का। और जाहिर है पोता पूछता है, हाँ, कि दादाजी जीतता कौन है? और दादा का जवाब ही इस पूरी चर्चा का सार है। वो कहते हैं, बेटा जीतता वही है जिसे तुम खाना खिलाते हो। वाह, मतलब कंट्रोल हमारे हाथ में है। बिल्कुल, हम किस सोच को ताकत देते हैं ये चुनाव हमारा है। और यहीं से आप देखिए फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का फर्क साफ होने लगता है। हाँ, मतलब फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग वो ये मानते हैं कि उनकी काबिलियत, उनका टैलेंट सब पत्थर की लकीर है, तय है पहले से ही। लोग अनजाने में अपने अंदर के डरे हुए भेड़िए को ही खाना खिला रहे होते हैं। सही बात है। और इसका नतीजा क्या होता है? वो चुनौतियों से बचते हैं। उन्हें लगता है कि कोशिश करने पर अगर फेल हो गए तो वो हमेशा के लिए फेलियर साबित हो जाएंगे। और कोई कुछ कह दे तो आलोचना उन्हें एक निजी हमले की तरह लगती है। इसके ठीक उलट ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग वो मानते हैं कि मेहनत और सीखने से किसी भी काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है। वो चुनौतियों को एक मौके की तरह देखते हैं। हाँ, सीखने का मौका, और असफलता को सफर का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। वो जानते हैं कि आज जो मुश्किल है कल अभ्यास से आसान हो सकता है। मतलब वो जानबूझकर अपने हिम्मत वाले भेड़िए को पालते हैं। सही पकड़ा आपने। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या असल जिंदगी में भी ऐसा होता है? क्योंकि कई बार लगता है कि कुछ लोग बस मतलब कुदरती तौर पर ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। इसमें माइंडसेट का क्या रोल है? जैसे स्टीव जॉब्स को ही लें, उन्हें तो जीनियस माना जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, और स्टीव जॉब्स के उदाहरण ही लेते हैं। 1985 में जब उन्हें उनकी ही बनाई कंपनी एप्पल से, अपनी ही कंपनी से, हाँ, निकाल दिया गया, तो एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान शायद टूट जाता। वो सोचता मेरी कहानी खत्म हो गई। सही बात है। लेकिन जॉब्स ने क्या किया? उन्होंने बाद में कहा, उस वक्त तो ये बहुत तकलीफदेह था, लेकिन बाद में पता चला कि ये मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीज थी। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं, इसने मुझे मेरे जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में जाने के लिए आजाद कर दिया। मतलब उन्होंने उस नाकामी को एक अंत की तरह नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तरह देखा। ठीक है, उन्होंने उस स्थिति की अपनी व्याख्या बदल दी। उस मुश्किल वक्त में उन्होंने अपने अंदर के सकारात्मक भेड़िए को भूखा नहीं मरने दिया। और इसी सोच ने उन्हें पिक्सर और नेक्स्ट जैसी कंपनियां बनाने की ताकत दी। और जब वो एप्पल वापस आए तो वो ज्यादा अनुभवी और बेहतर लीडर थे। तो बात सिर्फ टैलेंट की नहीं बल्कि उस टैलेंट को मुश्किल वक्त में संभालने वाले माइंडसेट की है। बिल्कुल। एक और उदाहरण जो मुझे हमेशा हैरान करता है वो माइकल जॉर्डन का है। मतलब दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी। हाँ। उनके स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। ये बात हजम करना मुश्किल है। और यही बात ग्रोथ माइंडसेट की ताकत को दिखाती है। अगर जॉर्डन का माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वो मान लेते कि मैं बास्केटबॉल के लिए बना ही नहीं हूं, कहानी वहीं खत्म। सही बात है। लेकिन उन्होंने उस रिजेक्शन को एक चुनौती की तरह लिया। उन्होंने उसे अपनी आग का ईंधन बनाया। वो रोज स्कूल शुरू होने से पहले घंटों प्रैक्टिस करते थे। लेकिन क्या ये नजरिया हर किसी के लिए काम करता है? कई लोग होते हैं जो बार बार असफल होने के बाद हिम्मत हार जाते हैं। जॉर्डन में ऐसा क्या अलग था? देखिए, प्रतिभा तो थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उस दौर में उनसे ज्यादा प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी थे। फर्क माइंडसेट ने पैदा किया। जॉर्डन का एक मशहूर किस्सा है।
वो कहते हैं मैं अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुआ हूं और इसीलिए मैं सफल हूं। वाह। वो अपनी चूकी हुई शॉट्स का हिसाब रखते थे। एक आम इंसान अपनी गलतियां भूलना चाहता है, लेकिन जॉर्डन उन्हें याद रखते थे ताकि उनसे सीख सकें। मतलब उन्होंने असफलता को डेटा की तरह इस्तेमाल किया, अपनी पहचान की तरह नहीं। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ नौजवानों की बात नहीं है। स्रोत में कर्नल सैंडर्स की कहानी है, जिन्होंने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की। हाँ, वो अपनी चिकन की रेसिपी लेकर 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स में गए और सबने उन्हें मना कर दिया। सोचिए जरा, 1000 बार ना सुनना। रिटायरमेंट की उम्र में ज्यादातर लोग आराम करना चाहते हैं, पर सैंडर्स वो हर ना को एक फीडबैक की तरह ले रहे थे। शायद वो सोचते होंगे, ठीक है, इन्हें मेरा आइडिया पसंद नहीं आया, मैं अगली बार इसे और बेहतर तरीके से कैसे समझा सकता हूँ। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये कभी हार न मानने वाला नजरिया ही तो ग्रोथ माइंडसेट है। उन्होंने अपने सपने वाले भेड़िए को लगातार खिलाया, भले ही पूरी दुनिया उसे भूखा मारने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, ये कहानियां बहुत प्रेरणा देती हैं, लेकिन ये सब तो महान लोग हैं। एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, नौकरी में, पढ़ाई में, रिश्तों में इस ग्रोथ माइंडसेट को अपनाए कैसे? सिर्फ सोच लेने से कि आज से मेरा माइंडसेट ग्रोथ वाला है, क्या कुछ बदल जाएगा? नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, इसे आदत में ढालना होगा। और स्रोत कुछ बहुत ही ठोस तरीके बताता है। जैसे कि पहला कदम है आत्मचिंतन। बस इस बात पर ध्यान देना कि जब कुछ गलत होता है तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है। क्या आप सोचते हैं मुझसे ही हमेशा गड़बड़ होती है, या आप सोचते हैं चलो देखते हैं इससे क्या सीखा जा सकता है। अपनी पहली प्रतिक्रिया को पकड़ना ही बदलाव की शुरुआत है। और दूसरा तरीका जो स्रोत में बताया गया है वो मुझे काफी दिलचस्प लगा, अपने लक्ष्य बदलने का तरीका। हाँ, लक्ष्यों को देखने का नजरिया बदलना। मतलब मुझे क्लास में टॉप करना है जैसे नतीजे पर आधारित लक्ष्य की जगह मुझे इस विषय के हर कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना है जैसा सीखने पर आधारित लक्ष्य बनाना। बिल्कुल, क्योंकि जब आपका लक्ष्य सिर्फ नतीजा होता है तो आप प्रक्रिया से डरने लगते हैं। हर टेस्ट एक इम्तिहान बन जाता है। हाँ। लेकिन जब लक्ष्य सीखना होता है तो हर गलती एक मौका बन जाती है। आप सवाल पूछने से नहीं डरते, मदद मांगने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। इससे असफलता का डर कम हो जाता है। हाँ, क्योंकि असफलता भी तो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसी से जुड़ा एक और बिंदु है आलोचना को देखने का नजरिया बदलना। जब कोई बॉस या टीचर हमारी गलती बताता है तो अक्सर दिल पे लग जाती है। हाँ, ऐसा लगता है कि वो हम पर हमला कर रहे हैं, और ग्रोथ माइंडसेट इसे पूरी तरह पलट देता है। वो आलोचना को एक गिफ्ट की तरह देखता है। एक गिफ्ट? हाँ, कोई आपको मुफ्त में बता रहा है कि आप बेहतर कैसे हो सकते हैं। इसे व्यक्तिगत हमले के बजाय एक कीमती जानकारी मानना, ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। पर ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये एक तरह का दिखावा नहीं है? अगर कोई अंदर से आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रहा तो सिर्फ खुद से मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ बोलने से क्या हकीकत बदल जाएगी? इसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक कहते हैं, पर कई बार ये जबरदस्ती वाली पॉजिटिविटी लगती है। ये एक बहुत ही आम और वाजिब शंका है, और इसका जवाब है नहीं, ये दिखावा नहीं है अगर इसे सही तरीके से किया जाए। ये खुद से झूठ बोलना नहीं है। तो फिर क्या है? ये अपनी अंदरूनी कहानी को बदलना है। स्रोत में राहुल का एक अच्छा उदाहरण है। वो एक जॉब इंटरव्यू में फेल हो गया। अब उसके पास दो रास्ते थे। फिक्स्ड माइंडसेट वाला रास्ता था, मैं इस नौकरी के काबिल नहीं हूं, मुझ में ही कमी है। और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट वाला रास्ता। दूसरा रास्ता था ये सोचना, ठीक है मैं इस बार कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मैं ये पता लगा सकता हूं कि कहां कमी रह गई। अच्छा, क्या मेरे जवाब बेहतर हो सकते थे, क्या मेरा कॉन्फिडेंस कम था। ये मैं कर सकता हूं का अंधा नारा नहीं है, ये एक सवाल है मैं अगली बार बेहतर कैसे कर सकता हूं। मतलब ये दिमाग को समस्या से हटाकर समाधान पर केंद्रित करता है। बिल्कुल, और इसे लगातार करने से आप असल में अपने दिमाग के न्यूरल पाथवे को रीवायर करते हैं। आप अपने दिमाग को मुश्किलों से लड़ने की ट्रेनिंग देते हैं। ये एक मानसिक कसरत है। इसी से जुड़ी एक और तकनीक का जिक्र स्रोत में है जो थोड़ी रहस्यमयी लगती है, विजुअलाइजेशन। हाँ, विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्यों को मन में ऐसे देखना जैसे वो सच हो चुके हैं। जिम कैरी की कहानी तो मतलब लगभग अविश्वसनीय है। हाँ, जब वो एक संघर्ष कर रहे अभिनेता थे, उन्होंने अपने लिए $10 मिलियन का एक चेक लिखा। $10 मिलियन का? हाँ, उस पर भविष्य की तारीख डाली और उसे हमेशा अपने बटुए में रखते थे।
वो रोज उसे देखते और महसूस करते थे कि उन्होंने ये पैसा अपनी एक्टिंग से कमाया है। और फिर? और सालों बाद डम एंड डम्बर फिल्म के लिए उन्हें ठीक उतनी ही रकम मिली। ये कहानी कमाल है, पर ये किसी जादुई संयोग जैसी भी लगती है। क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है? इसके पीछे दिलचस्प विज्ञान है। जब हम किसी चीज की बहुत विस्तार और भावनाओं के साथ कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग असलियत और कल्पना में बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। अच्छा। हाँ, ये वही न्यूरल पाथवे सक्रिय करता है जो असल में उस काम को करते वक्त होते हैं। ये एक तरह की मानसिक रिहर्सल है। तो इससे होता क्या है? इससे दो चीजें होती हैं। एक, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। दो, आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मौकों को पहचानने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब आप उन मौकों को देखने लगते हैं जो शायद पहले आपको नजर ही नहीं आते। सही। तो ये किस्मत को अपनी तरफ खींचने जैसा नहीं है, बल्कि किस्मत को पहचानने के लिए खुद को तैयार करना है। तो इसे कोई आम इंसान कैसे कर सकता है? स्रोत में एक बहुत ही सरल एक्सरसाइज दी गई है। रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद बस 5 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठें। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, अपनी आंखें बंद करें और अपने किसी एक लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वो पूरा हो चुका है। सिर्फ तस्वीर न देखें, उसे महसूस करें। मतलब भावनाओं को महसूस करना जरूरी है। बहुत जरूरी। अगर लक्ष्य एक अच्छी नौकरी पाना है तो कल्पना करें कि आप अपने नए ऑफिस में हैं, अपने काम का आनंद ले रहे हैं। उस सफलता से जुड़ी भावनाओं, खुशी, संतुष्टि, गर्व को महसूस करें। ये भावनाएं ही आपके अवचेतन मन की भाषा हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है ना? सिर्फ कल्पना करने से तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही, और ये सबसे जरूरी बात है। विजुअलाइजेशन एक्शन का विकल्प नहीं है, वो उसका पूरक है। हाँ, वो एक्शन का पूरक है। ये आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करता है, आपको प्रेरणा देता है, लेकिन जमीन पर मेहनत आपको ही करनी होगी। कल्पना और कर्म। हाँ, इन दोनों का मेल ही चमत्कार करता है। जिम कैरी ने सिर्फ चेक को देखा नहीं, वो लगातार ऑडिशन देते रहे, अपनी कला पर काम करते रहे। तो विजुअलाइजेशन आपको तैयार करता है, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती, जब आप गिरते हैं। हाँ, यहीं पर शायद सबसे बड़ी ताकत काम आती है, रेजिलियंस, यानी गिरकर उठने की क्षमता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये ग्रोथ माइंडसेट का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी इम्तिहान है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण थॉमस एडिसन है। लाइट बल्ब वाले? हाँ, जब किसी ने उनसे लाइट बल्ब बनाने में उनकी हजारों असफलताओं के बारे में पूछा तो उनका जवाब शानदार था। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ। अच्छा। मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। क्या नजरिया है! मतलब उन्होंने हर असफलता को एक कलंक की तरह नहीं, बल्कि एक सीख की तरह देखा। ठीक यही। ये नजरिया ही रेजिलियंस की नींव है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गिरने पर दर्द नहीं होगा, लेकिन आप उस दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे। आप उसे एक घटना की तरह देखेंगे। एक घटना, एक सबक। जॉब्स, जॉर्डन, सैंडर्स, इन सब की कहानियों में यही एक धागा कॉमन है। वो सब गिरे और बुरी तरह गिरे, लेकिन वो हर बार उठे, पहले से ज्यादा सीख कर और ज्यादा मजबूती से। उन्होंने अपने अंदर के हिम्मत वाले भेड़िए को सबसे ज्यादा खाना तब खिलाया जब वो सबसे ज्यादा भूखा और कमजोर था। बिल्कुल। तो इस गिरकर उठने की आदत को कैसे बनाया जाए? क्या इसके भी कुछ व्यावहारिक कदम है? हाँ, और वो हमारी पिछली बातों से ही जुड़े हैं। पहला, जब भी कोई असफलता मिले तो खुद को कोसने की जगह खुद से एक सवाल पूछें, यहाँ मेरे लिए क्या सबक है? सबक। दूसरा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक को बनाए रखें, खासकर मुश्किल वक्त में। अपनी कहानी के हीरो बने, विलन नहीं। तीसरा, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे मैनेजेबल कदमों में बांट लें। इससे डर कम लगता है। हाँ, जब आप एक पहाड़ पे चढ़ने की सोचते हैं तो डर लगता है, लेकिन जब आप सिर्फ अगले कदम के बारे में सोचते हैं तो सफर आसान हो जाता है। और शायद ऐसे लोगों के साथ रहना भी जरूरी है जो आपको ऊपर उठाते हो, नीचे नहीं खींचते। ये बहुत जरूरी है। आपका माहौल आपकी सोच पर बहुत गहरा असर डालता है। सकारात्मक और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच रहें, और आखिर में धैर्य रखें। ये एक दिन का काम नहीं है, ये जिंदगी भर का अभ्यास है। हाँ, सफलता एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो यही होगी कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। असली बदलाव हमारी किस्मत या हालात में नहीं, बल्कि हमारे उस माइंडसेट में है जिसे हम हर दिन, हर पल चुनते हैं। फिक्स्ड से ग्रोथ की तरफ जाना सिर्फ एक विचार का बदलाव नहीं है, ये जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने जैसा है। बिल्कुल। और अंत में स्रोत का वो सवाल फिर से सामने आता है, आप किस तरह का माइंडसेट चुनना चाहेंगे? मैं इसमें सिर्फ
एक बात और जोड़ना चाहता हूं जो हमारे सुनने वालों को सोचने के लिए एक ठोस बिंदु दे। वो ये है, बताइए। आज की इस चर्चा के बाद वो कौन सी एक छोटी सी सोच या नजरिया है जिसे बदलकर एक बड़े बदलाव की शुरुआत की जा सकती है। आज से अपने अंदर के किस भेड़िए को ज्यादा खाना खिलाने का फैसला किया जा रहा है।